Hello everyone, my name is Dushyant Gupta. Welcome back on your YouTube channel Physics Info by Dushyant Gupta. So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू इमेज फॉर्मेशन होती है तो उनके क्या रूल होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड थर्ड वन इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड लास्ट में देखेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वन बाय वन ईच को कवर करते चलेंगे। तो अभी बात करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो भैया क्या रूल है, इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या हैं, ठीक है। रूल 4 हैं, सिर्फ बेसिक रूल है 4, ठीक है। देखिए कॉनकेव के भी और कॉन्वेक्स के भी 4 रूल होंगे हमारे पास। क्या रूल है सर? वो पहला रूल 4 रे डायग्राम्स बनाऊंगा। रे डायग्राम मीन्स, देखिए रे की बात करें सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि रे क्या होती है। जिस पाथ को लाइट ट्रैवल करते हैं उस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। तो देखिए रे ऑफ लाइट या लाइट आने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, सोर्स। किसी सोर्स से ही आएगी लाइट, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक सोर्स है, सन मान लेते हैं, सन इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट। तो सन से क्या होगी, लाइट निकल रही है इस तरीके से, हर डायरेक्शन में लाइट निकलेगी, ओके। तो इससे जो भी ये लाइट बाहर आ रही है ये किस फॉर्म में आएगी, रे। इन सबको क्या बोलेंगे हम, रेज। और ये सब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। हालांकि बनी नहीं है बट ये एक स्ट्रेट लाइन में इससे बाहर निकलती हुई दिख रही है आपको, ठीक है। सोर्स से कैसे निकल रही है रे ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ रेज। तो ये रे जब इनके सामने हम क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स को रख देंगे तो उन मिरर से टकराएंगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी। तो रिफ्लेक्ट होगी, उसके बाद हमें क्या मिलेगी, इमेज। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए, रेज, ठीक है। रेज कौन बनाता है, सोर्स। तो सबसे पहला चीज़ है सोर्स, या हम बोले ऑब्जेक्ट, ठीक है। सोर्स को क्या बोल सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट। यानी कि जिससे रेज आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। सबसे पहले कॉनकेव मिरर की, स्फेरिकल मिरर में भी किसकी बात करेंगे, कॉनकेव मिरर की। तो देखिए कॉनकेव मिरर में फर्स्ट रूल क्या है भाई कॉनकेव मिरर में, सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर बनाइए आप। और कॉनकेव मिरर मैंने बताया था क्या होता है, कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसकी आउटसाइड सरफेस क्या होगी, पॉलिश्ड। आउटसाइड सरफेस क्या होगी आपकी, पॉलिश्ड। और ये वाली जो सरफेस है ये क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें कुछ पॉइंट्स बताए थे, ये हमारे पास पोल होता है, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास होती हुई जो लाइन जाएगी उसको क्या बोलते हैं, जो एक्सिस जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो में जाके हमारे ये चीज़ें देख सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं भाई, फोकस। फर्स्ट रूल क्या है, कुछ रे डायग्राम, कुछ रेज बनाऊंगा, वही सारी रेज को यूज़ करके हम आगे कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, कॉन्वेक्स में कैसे होगी, वहाँ समझ पाएंगे। तो ये 4 रेज हैं, ठीक है। कि पहली मान लीजिए आपकी आ रही है पैरेलल, कैसे आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से पास होगी, मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। कहाँ से पास होगी भाई, फोकस से। पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस। सेकंड सुनिएगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल इजी है। देखिए सेकंड में यही बना देता हूँ इसी में, सेकंड डायग्राम। ये देखिए सेकंड डायग्राम क्या है भाई, एक कॉनकेव मिरर, ये मेरे पास क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हमारे पास पोल हो गया और ये आ गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, ठीक है। पहला रे डायग्राम क्या था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आते हैं तो पास कहाँ से होगी, फोकस से। सेकंड क्या है, सेकंड यही है कि इसका रिवर्स, इसका क्या होगा, रिवर्स। अगर कोई रे फोकस से आती है, अगर कोई रे कहाँ से आ रही है, फोकस से, ऐसे ये आ गई फोकस से, क्या होगा, मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद कैसे जाएगी, टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होगी वो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी,
रिफ्लेक्टेड रे जाएगी आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे जाएगी भाई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये देखिए इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी कि जिस पाथ से लाइट आई थी अगर उसका और जिस पाथ पे गई है अगर उसी को रिट्रेस करें, यानी कि पहले इस पाथ से आ रही थी और इस पाथ से जा रही थी, अब मैंने क्या किया कि ऐसे आ रही है फोकस से और कैसे जाएगी वो, कैसे पास हो जाएगी भाई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखाई गई है। ठीक है, तो दो रूल हो गए हमारे पास। थर्ड रूल देखते हैं क्या है। थर्ड रूल मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, कोशिश करूँगा कि चारों एक ही जगह बना दूँ ताकि समझ में आए अच्छे से। अब थर्ड है हमारे पास, मान लीजिए ये मैंने अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या बना लिया भाई? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये हो गया आपके पास पोल, ठीक है, और यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जा रही है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे क्या होगा आपका? फोकस। यहाँ पे क्या होगा? फोकस। ठीक है, अब पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोइंग फ्रॉम, और कहाँ से जाएगी? रिफ्लेक्ट लाइट फोकस से। दूसरी कमिंग फ्रॉम फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड केस क्या है आपका? अगर कोई रे आपकी कैसे आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आ रही है और सीधा कहाँ जा रही है? मिरर पे। ठीक है, तो ऐसे आई है, तो इस केस में जैसे आई है वैसे के वैसे क्या हो जाएगी आपकी? रिफ्लेक्ट, रिट्रेसेस इट्स पाथ, रिट्रेसेस इट्स पाथ, रिट्रेसेस इट्स पाथ। अपने पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगी भाई? वो रिट्रेस कर लेगी अपने पाथ को, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस चली गई है। ठीक है, फोर्थ केस, लास्ट केस है। फोर्थ क्या है भाई? फोर्थ केस यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, बस लास्ट केस है ये। यहाँ पे हमारे पास पोल, और पोल से पास होती जो लाइन जा रही है वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया आपका फोकस। देखिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ओके, अब लास्ट केस क्या है? लास्ट केस ये है, अगर कोई रे पोल से पास होती है, अगर कोई रे पोल से जाके टकरा रही है सीधा, ठीक है, अगर कोई रे आई है, इंसिडेंट रे है और वो कहाँ जा रही है? पोल पे, तो जिस एंगल पे पोल पे गिरी दैट एंगल इज इंसिडेंट एंगल, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उतने ही एंगल पे इससे आगे निकल जाएगी। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होंगे? इक्वल। रिफ्लेक्शन के केस में मैंने बताया था अगर रिफ्लेक्शन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जिस एंगल पे पोल से टकराएगी उसी एंगल पे ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चार केसेस है, चारों याद रखने हैं। फर्स्ट केस क्या था? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम फोकस, और ये है फोकस से आई और कहाँ से चलेगी? रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकलेगी। फोर्थ केस क्या है? इंसिडेंट रे जो है वो पोल पे जाके टकरा रही है और पोल से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज विद द सेम एंगल। ठीक है, इट गोज विद द सेम एंगल। सो ये चार रे डायग्राम्स आपको याद रखने हैं फॉर द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स में भी ये चार रहेंगे, बस यहाँ पे मिरर चेंज होगा थोड़ा सा। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ, इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम हमें क्या चाहिए? 2 रेज चाहिए। कम से कम कितनी चाहिए? 2 रेज इमेज फॉर्मेशन के लिए। क्यों चाहिए कम से कम 2 रेज? क्योंकि दो, जैसे एक तो ये होगी, अगर मैं एक और रे लेके आऊँ ऐसे ही, मान लीजिए पैरेलल आ रही है, एक रे ऐसे आ रही है पैरेलल, ठीक है, एक रे आ गई ऐसे पैरेलल, ऐसे ये भी पैरेलल है, तो ये पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल कहाँ से पास होगी? फोकस से, ये आपकी फोकस से पास होगी। ठीक है, तो जब 2 रे जब कम से कम 2 रे क्यों चाहिए हमें? क्योंकि जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसी पॉइंट पे क्या बनेगी? आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। तो अब आप चाहे इस पे 5 रेज पैरेलल डाल लीजिए, पांचों कहाँ से पास होंगी? फोकस से, और फोकस से पास होंगी तो पांचों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी, तो उस पॉइंट पे आपकी क्या बन जाएगी? इमेज। तो ये काम हमारा 2 रेज भी कर रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ 5 बनाऊंगा तो आपको इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, इसलिए हमें क्या चाहिए? हमारे रे डायग्राम में क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी चाहिए तो हम सिर्फ 2 रेज ही लेके चलेंगे। हर डायग्राम में आप देखेंगे सिर्फ मेरे को 2 रे चाहिए होंगी और मैं क्या बना दूंगा? इमेज।
ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ पे दोनों रेज आप आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें, किसी भी सोर्स से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलते हैं, कोई एक या दो रे नहीं निकलती। सन है, सन से इनफाइनाइट रेज निकल रही है। ठीक है, बट उन इनफाइनाइट रेज या 5 या 10 रे यहाँ पे अगर मैं बना दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि बनेगा तो तब भी, पर ये क्लैरिटी नहीं आ पाएगी आपकी। इसलिए क्लैरिटी के लिए साफ़ सुथरा रहे हमारा डायग्राम, उसके लिए हमें सिर्फ कितनी चाहिए, 2 रेज चाहिए। 2 रेज से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 आपके हो गए किसके केस, कॉनकेव मिरर के केस। अब बात करेंगे कॉन्वेक्स का। अब किसकी बात करेंगे भाई, कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, रूल यही रहेंगे, बस मिरर चेंज हो जाएगा। और कैसे होगा ये दिखा देते हैं अभी आपको। तो ये तो बात होगी हमारे कॉनकेव मिरर के लिए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब बात करेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, बेटा कॉन्वेक्स मिरर में पहला केस, फर्स्ट केस क्या है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर बनाइए, कॉन्वेक्स मिरर बन गया सर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है भाई, कॉन्वेक्स मिरर में इनसाइड जो होता है वो आपका पॉलिश्ड होगा और आउटसाइड जो सरफेस है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग। ये आपका पोल है, यहाँ पे इसको पास करते हुए जो एक्सिस जाएगी वो कौन सी एक्सिस होगी आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे आपका क्या है, फोकस। ठीक है, अब रे जो है वो पहले आ रही है पैरेलल। कौन सी आ रही है, पैरेलल। जैसे कॉनकेव में आई थी ऐसे ही पैरेलल आई रे। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये रेज आ रही है। तो ये क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होनी चाहिए, फोकस से। कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो आप क्या करेंगे, जैसे इसको यहाँ पे टकराएगी, टकराने के बाद ऐसा तो नहीं है कि मिरर में इनसाइड चली जाएगी फोकस से पास होने के लिए, मिरर से तो रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होगी तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको क्या कैसे दिखेगी, ऐसे ये रिफ्लेक्ट होगी रे हमारी। तो जब आप इसको वापस से बैक ट्रेस करेंगे पीछे की साइड, तो ये आपको कहाँ कट करती हुई नज़र मिलेगी, कहाँ कट करती हुई नज़र आएगी, फोकस पे। कहाँ कट करती हुई नज़र आ रही है, फोकस पे। तो जब मैं इधर खड़ा होकर देखूँगा तो मेरे को ये रे कैसे दिखेगी कि यहाँ फोकस से कोई रे निकल रही है जो ऐसे जा रही है। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे दिख रही है आपको, ये फोकस पे आती हुई। ठीक है, अगर मान लीजिए इधर से कोई रे आ रही है ऐसे पैरेलल, ऐसे कोई रे आ गई पैरेलल। ठीक है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब आप इसको बैक ट्रेस करेंगे तो बैक ट्रेस करके देखेंगे तो पीछे कहाँ जाके मिलेगी, फोकस पे। कहाँ जाके मिलेगी भाई, फोकस पे। ठीक है, तो फर्स्ट केस। सेकंड केस हम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए सेकंड केस क्या होगा भाई, कॉन्वेक्स मिरर बना लिया सेकंड केस में। ठीक है जी, ये हमारे पास पोल है, पोल, और ये आपके आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके पास आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है। कॉनकेव मिरर में सेकंड केस क्या था, जब फोकस से पास होगी तो कैसे जाते हुए दिखेगी, कैसे जाते हुए दिखेगी, पैरेलल। ये देखिए ऐसे आ रही है, ऐसे लगेगा जैसे फोकस पे जा रही है। तो आपको कैसे दिख रही है कि ये जैसे फोकस से जाएगी, बट टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी, अंदर तो जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट होगी तो कैसे चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, थर्ड केस बड़े सिंपल है चारों केस। ठीक है, थर्ड केस क्या है भाई आपका, थर्ड केस देखिए दोबारा से बनाइए। ये आपके पास आ गया कॉन्वेक्स, ये आपके पास पोल है और पोल से ये प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ बना लेते हैं। चलो, ये आपके पास फोकस है। ठीक है भाई, तो अब देखिए रे कहाँ से आएगी, थर्ड केस क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और रे ट्रेसेस इट्स पाथ। तो मान लीजिए रे आ रही है आपकी इधर से, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास होती हुई दिखेगी। ये देखिए ये आ गई रे, तो ये आपको ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, कैसे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाते हुए दिख रही है तो क्या करेगी, रे ट्रेसेस इट्स पाथ, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ट्रेसेस इट्स पाथ। अगर इधर से कोई रे आएगी ऐसे, ठीक है, जो कि कहाँ जा रही है, ऐसा लगेगा कि जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, पर आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, रे ट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, फोर्थ केस
और लास्ट केस इसका पोल। पहले बनाइए आप कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आ गया हमारे पास पोल। अब क्या होगा, जो रे पोल से पास होगी तो जिस एंगल पे वो गिरी है उसी एंगल पे क्या हो जाएगा वापस। तो मान लीजिए कि ये रे आ रही है और ये गई पोल पे, ठीक है, पोल पे टकराई, पोल पे टकराने के बाद जिस एंगल पे ये इंसिडेंट हुई उसी एंगल पे क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट, उसी एंगल पे क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 4 केसेस थे भाई आपके, सिंपल से कॉनकेव के करवा दिए, ये कॉन्वेक्स के हैं, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट सीम्स लाइक टू पास थ्रू आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, ठीक है। और ये क्या है, फोकस से पास हो रही है ऐसा लग रहा है, पर रिफ्लेक्शन के बाद कैसे चली जाएगी ये पैरेलल। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स पाथ, ये पोल पे आई, पोल पे जिस एंगल पे गिरी उसी एंगल पे क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट। तो ये 4 सिंपल रूल थे दोनों केसेस में, ठीक है, ये आपको याद रखने बेसिक रूल। अब बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इन चारों रूल को ध्यान में रखते हुए आगे के सारे केसेस होंगे। बता देता हूँ, ये 4 रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल हैं, ठीक है। अब देखिए 4 रूल क्या हैं भाई। सबसे पहले 4 रूल तो हो गए हमारे पास। अब बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। किसकी बात करेंगे, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आ जाइए कॉनकेव मिरर की केस में, देखिए यहाँ टोटल हमारे पास 6 केसेस हैं, अभी बता देता हूँ टोटल कितने केसेस हैं, 6, टोटल 6 केसेस हैं, 6 रे डायग्राम्स बनेंगे, इनको बोलते हैं रे डायग्राम, ठीक है। टोटल 6 रे डायग्राम्स इसमें बनेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, ठीक है। तो 6 तरीके की पोजीशन हो सकती है, 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर आ गया 6 केसेस के लिए। ये पोल, और पोल से जो एक्सिस पास कर रही है उसको क्या बोल दिया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पोल से जो एक्सिस पास कर रही है उसको क्या बोल दिया भाई मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोल देंगे उसको, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट केस ले रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कहाँ रखा है भाई, इन्फिनिटी पे कहीं रखा है। तो इन्फिनिटी से जब रे इस इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो उससे जो रेज हैं वो हमें कैसे आते हुए दिखेंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे आते हुए दिखेंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे आ रही है। और मैंने बताया था कि कम से कम कितनी रेज चाहिए, कम से कम कितनी रेज चाहिए, 2। इमेज फॉर्मेशन में कम से कम आपको 2 रेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट तो करवाना ही पड़ेगा, एक रे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो 2 रे कम से कम चाहिए इंटरसेक्ट करवाने के लिए, और जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहीं आपकी क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्मेशन। तो ये पैरेलल आती हुई दिखेंगी, पैरेलल आती हुई दिखेंगी। तो ये पोल है और ये मान लीजिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के बीच में मिड में क्या आपका फोकस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास हो जाएंगी भाई, आफ्टर रिफ्लेक्शन बताया था अभी, कहाँ से पास होगी, फोकस से। कहाँ से पास होगी, फोकस से। ऐसे ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो फोकस पे जब ये कट करेंगे एक दूसरे को तो ये आपकी इमेज जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो फर्स्ट केस था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी पे। इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, कहाँ बनेगी भाई, फोकस पे। इमेज कहाँ बन जाएगी आपकी, फोकस पे, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, इमेज की पोजीशन क्या होगी आपकी, फोकस पे। इमेज की फॉर्मेशन क्या होगी, फोकस पे। अब ये देखिए इमेज कैसे बन रही है, ठीक है, साइज कैसा है इमेज का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमें बिल्कुल पॉइंट लाइक दिखेगी, तो इसको बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड
क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, या इसको लिख सकते हैं पॉइंट साइज। क्या लिख सकते हैं इसको, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ठीक है, तो ये 3 बातें याद रखनी है। और एक और इसके अंदर एक और बात, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, प्लेन मिरर के केस में देखा था, प्लेन मिरर जब था तो ऑब्जेक्ट इधर था और इमेज बनती थी दूसरी साइड। अब कॉनकेव मिरर के केस में देखिए, ऑब्जेक्ट मिरर के इस इधर रखा है और इमेज भी क्या है, इसी साइड में बन रही है। और मैंने बताया था जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड में हो तो उसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल। और दूसरा ये बनेगी इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनती है इसमें इमेज, याद रखना, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये 4 पॉइंट हैं, हर एक में याद रखने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी, इमेज की पोजीशन फोकस, साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, और इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये फर्स्ट केस था। फर्स्ट केस में पैरेलल आती हुई दिख रही थी रेस। सेकंड केस, सेकंड केस क्या है सर, सेकंड केस कराएंगे उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर चाहिए। कॉनकेव मिरर, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके पास क्या है, पोल। ठीक है, अब सेकंड केस में, सेकंड केस में ये आपके पास यहाँ पे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका हो गया फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट अभी इन्फिनिटी पे रखा था, अब मैं क्या कह रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हम बोल देते हैं कि यहाँ रखा है, और ऑब्जेक्ट को हम ऐसे दिखाएंगे विद एन एरो। ऑब्जेक्ट को कैसे दिखाएंगे, विद एन एरो। तो ये पोजीशन, ये पॉइंट आपका ए है बोल दीजिए और ये आपका बी है। ठीक है, तो यहाँ से 2 रे चाहिए कम से कम, तो उन 4 रे डायग्राम में से कोई भी 2 रे आप उठा लीजिए, कोई भी 2 रे। तो एक मैं बोल देता हूँ पैरेलल, तो यहाँ से क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये है ए बी। ठीक है, तो जो पीछे 4 रे डायग्राम करवाए थे उन चारों रे डायग्राम, इन चारों रूल में से कोई भी 2 रे उठा लीजिए। तो एक तो मैंने पैरेलल वाली उठा ली, और एक हम कह देते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो जो पैरेलल, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ऐसे, एक कैसे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो जब जो पैरेलल जाती है अकॉर्डिंग टू रूल कहाँ से पास होगी, अकॉर्डिंग टू रूल वो कहाँ से पास होगी भाई, फोकस से। कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। ये हो गई फोकस से पास। ठीक है, ये आपकी फोकस से पास होगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक है, वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाते हुए रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो रिट्रेसेस इट्स पाथ, रिट्रेसेस इट्स पाथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स पाथ, और ये पैरेलल जा रही थी, फोकस से पास होगी। तो जहाँ कट करेंगे मैंने बताया था कि वहाँ क्या बन जाएगी आपकी इमेज। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इमेज। और जब आप इस एरो को बनाएंगे तो एरो ऐसे दिखेगी। तो ये पहले ए था एरो के ऊपर, इसको मैं बोल देता हूँ ए डैश, और ये नीचे जो पैरों में था वो बी डैश। तो ए डैश बी डैश आपकी क्या होगी, इमेज। तो ए बी ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ए बी क्या आपका ऑब्जेक्ट, और उसकी पोजीशन क्या है भाई, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी। तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश जो आपकी इमेज बनी है, वो इमेज क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी भाई, उसकी पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में बन रही है, तो बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपकी ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, इमेज। अब देखिए इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो साइज क्या हो गया आपका, डिमिनिश्ड। साइज क्या है ऑब्जेक्ट, इमेज का डिमिनिश्ड, क्या बोल सकते हैं हम, डिमिनिश्ड, छोटा है। हाईली डिमिनिश्ड में तो पॉइंट्स आ जाता है, डिमिनिश्ड में थोड़ा पॉइंट से बड़ा होता है। तो साइज क्या होगा आपका, डिमिनिश्ड। और टाइप क्या होगी, इमेज की टाइप क्या हो जाएगी भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों है, क्योंकि दोनों एक साइड में है, और इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि ए बी ऊपर रखा हुआ और इन्वर्टेड, और ए डैश बी डैश जो वो नीचे, इस वजह से क्या होगी, इन्वर्टेड। तो ये 2 आपके यहाँ पे केस आ जाते हैं 6 में से। तो फर्स्ट केस था इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। कैसे बनेगी, ये आपका रे डायग्राम, ठीक है। और सेकंड केस जो है वो बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड केस करेंगे, अब करेंगे अपना थर्ड केस।
तो देखिए थर्ड केस क्या है, एट सी। थर्ड केस क्या है, सी पे रखी हुई है आपकी इमेज ऑब्जेक्ट। थर्ड केस में ये कॉनकेव मिरर, ये हो गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमारा पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, दिस इज योर फोकस। अब इन्फिनिटी पे हो चुका, बियॉन्ड सी हो चुका, अब रखेंगे एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट सी, यहाँ पे ए और ये आपका पॉइंट होगा बी। ठीक है, तो एट सी रखा है, सी। तो दो आपको रे चाहिए, तो एक तो ले लेते हैं पैरेलल वाली। ठीक है, एक हो गया आपके पास पैरेलल, ओके, और एक ले लेंगे हम जो फोकस से पास होती है, जो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। ठीक है, तो फर्स्ट केस में एक फोकस से पास होते हुए जा रही है और एक आपकी पैरेलल आ रही है। तो जो पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास होगी, वो कहाँ से पास होगी भाई, फोकस से। तो ये आपकी फोकस से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जाएगी फोकस से ऐसे। और ये वाली जो है ये कैसे जाएगी, पैरेलल। ये कैसे जाएगी भाई, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, तो पैरेलल जाएगी तो ये ऐसे, और ये इनको थोड़ा सा बिल्कुल आपको स्ट्रेट बनाना है। ठीक है, तो आपकी इमेज कहाँ बन जाएगी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन आई है और ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन आई है। तो इमेज जो है वो कहाँ बनी भाई, इमेज आपकी ये बन गई, देखिए सी पे ही इमेज कहाँ बनेगी आपकी, एट सी। ऑब्जेक्ट भी कहाँ था, एट सी। ठीक है, तो ये आपका ए डैश और ये आपका हो गया बी डैश। ठीक है, तो ये केस समझ आया। ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, सी के ऊपर, सी पे रखा है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, हम दो रे लेंगे, एक तो जो पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है वो कहाँ से पास होगी, फोकस से, और एक जो फोकस से पास हो रही है वो कैसे जाएगी, पैरेलल। वो कैसे जाएगी, पैरेलल, अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो जहाँ ये कट करेंगी वहाँ आपकी क्या बन जाएगी, इमेज। तो ए बी की जो इमेज है वो कहाँ बन गई, एट सी पे। तो ऑब्जेक्ट भी सी पे रखा है और इमेज भी कहाँ बन रही है, सी पे, और साइज कितना है, सेम। साइज क्या आपका, सेम है। ठीक है, तो थर्ड केस जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या है, एट सी। कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और इमेज की जो पोजीशन है, इमेज कहाँ बन रही है हमारी, इमेज बन रही है एट सी, सी पे ही बन जाएगी। ठीक है, साइज क्या होगा, साइज क्या होगा भाई आपका, साइज क्या होगा, सेम साइज, सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम एज ऑब्जेक्ट। और टाइप क्या होगी, वही रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है और उल्टी बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 केस किया और तीनों केसेस में इमेज कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब फोर्थ केस देखते हैं। चौथा केस क्या होगा, देखिए चौथे केस में क्या करेंगे, वही कॉनकेव मिरर चाहिए हमें। 6 केसेस हैं, 6 में से 3 हो चुके हैं, अब 3 और देखिए। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल है, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज योर फोकस। तो अभी हमने रखा था सी के ऊपर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सी से आगे कहाँ रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ रखेंगे भाई, बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ मैंने ये रख दिया आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है भाई, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी, इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ पे आपकी लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखिए एक रे तो पैरेलल वाले ले लेते हैं, और दूसरा जो कैसे भी ले लीजिए आप, मान लीजिए पोल वाले ले लेते हैं, सब में अलग अलग लेके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक जो पोल से जा रही है और एक जो पैरेलल जा रही है, तो ये पैरेलल इंसिडेंट रे है और जो ये पोल से पास होगी। तो आप जो पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से पास होगी, फोकस से पास करवा दीजिए। और ये आपके फोकस से पास होके आगे की साइड ऐसे आ गई रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है,
और दूसरी जो पोल से पास होगी वो भी जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे क्या होगा, रिट्रेस उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, तो ये मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे आई और रिफ्लेक्शन भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ही होगा, जितने पे आई है उतने पे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आपकी यहाँ से मान लीजिए ऐसे निकल गई। ठीक है, ऐसे निकल गई। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है। तो ये हो गया आपकी पॉइंट बी डैश और ये हो गया आपका ए डैश, बी डैश एंड ए डैश। ठीक है, समझ आया। देखो ऑब्जेक्ट हमारा रखा है बिटवीन सी एंड एफ, ए से एक पैरेलल रे जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी रे ली हमने जो पोल से पास हो रही है, पोल से जो जिस एंगल पे गिरेगी उसी एंगल पे जाएगी। तो ये ऐसे चलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहाँ दोनों कट करेंगी वहाँ आपकी क्या बन जाएगी, इमेज। तो ये कट कर रही है, यहाँ बन गई आपकी इमेज। तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनेगी भाई, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, बियॉन्ड सी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा आपका बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। और साइज टाइप क्या होगा भाई इसका, साइज लिखते हैं पहले। साइज कैसी है, इसको लिखेंगे एनलार्ज्ड। कैसे लिखेंगे भाई, एनलार्ज्ड। साइज कैसा है, एनलार्ज्ड, बड़ी बन रही है। ठीक है, टाइप एनलार्ज्ड जो है वो लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ऑब्जेक्ट हमारा इतना है और इमेज हमारी इतनी बड़ी, तो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है इमेज, तो उसको बोल देंगे एनलार्ज्ड। टाइप कैसी है, रियल, एक साइड बन रही है, दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड है इसलिए रियल, और इससे अपोजिट वे डायरेक्शन बन रही है तो इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड, इस केस में भी क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भाई, तो ये आपके पास हो गए 4 केसेस, 2 और हैं इसी के 4 केसेस हो गए। अब देखिए हमने कौन कौन से केसेस कवर किए हैं। एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, ठीक है, एट सी एंड बिटवीन सी एंड एफ। अब आएगा एक फोकस पे और एक आएगा बिटवीन पी एंड एफ। 2 केसेस ये रह गए। ठीक है, तो देखते हैं 5th केस। अब 5th केस क्या होगा, फिफ्थ केस है बिटवीन सी एंड बिटवीन एट एफ। 5th केस क्या है हमारा, एट एफ। तो कॉनकेव मिरर बना लीजिए, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास पोल है और इससे ये पास हो रही एक्सिस, ये कौन सी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका हो गया फोकस। तो अब हम इमेज को जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखेंगे भाई, एट एफ। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, फोकस पे। ये रख दिया मैंने, मान लीजिए ऑब्जेक्ट फोकस पे, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है मेरा, एट एफ, फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगी वो देखते हैं। तो 2 रेज चाहिए, कोई भी 2 रे ले लीजिए। एक ले लेते हैं पैरेलल वाली, जो पैरेलल आ रही है वो कहाँ से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये चलेगी फोकस से पास होते हुए। और एक ले लेते हैं जो पोल से पास हो रही है। ठीक है, ये पोल पे जाके टकराई इंसिडेंट रे। ठीक है भाई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे, तो ये उसी एंगल पे आगे निकल गई। ठीक है, तो ये दोनों रे कभी नहीं मिलेंगी इन्फिनिटी तक। तो जो इमेज है वो हमारी कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। क्यों बोल रहे हैं एट इन्फिनिटी, क्योंकि तो मिल ही नहीं रही, फिर आप कैसे बोल रहे हो कि सर इन्फिनिटी पे बन रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने केस किया था इन्फिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे रेज कैसे आती हुई दिखेंगी, पैरेलल। तो जब आप यहाँ खड़े हो गए इस पोल के ऊपर, तो आपको ये रेज कैसे जाती हुई दिख रही है, पैरेलल। या आप इन्फिनिटी पे खड़े हो जाओ, आपको रेज कैसे आती हुई दिख रही है, पैरेलल। तो आप क्या समझोगे कि ये रेज जो है वो किसी इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से आ रही है। ठीक है, और इधर से खड़े होकर देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उससे रेज उधर जा रही है। ठीक है भैया, तो ये बात होगी यहाँ तक। अब एट इन्फिनिटी और साइज क्या होगा ऑब्जेक्ट का, साइज क्या होगा आपके ऑब्जेक्ट का इस केस में भाई, हाईली एनलार्ज्ड। क्या लिखेंगे, हाईली एनलार्ज्ड। साइज कैसा हमारा, हाईली एनलार्ज्ड। और रियल एंड
इन्वर्टेड आपका टाइप होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में बन रही है दोनों, ठीक है। और हाईली एनलार्ज्ड, अब बात करते हैं, काफ़ी बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड का मतलब बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट केस, 5th के बाद 6th केस देखते हैं, अब लास्ट केस है। 6th केस क्या है, कॉनकेव मिरर बनाइए। ये सारे इमेज फॉर्मेशन आपसे पेपर के अंदर पूछेगा, डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपके पास हो गया यहाँ पे फोकस। अब 6th केस क्या है, बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F। तो मान लीजिए बिटवीन P एंड F रखा है, तो कहीं पे भी P और F के बीच में रख दिया ये A एंड B। ये आपका क्या हो गया भाई, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये है, तो दो रेज लेंगे, एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, ऐसे फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। और एक रे ले लेते हैं हम जो आपकी पोल से पास हो रही है। किससे पास होगी भाई, पोल से। ये इंसिडेंट हुई पोल के ऊपर, और जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। ये यहाँ पे कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जैसे ही इसको बैक ट्रेस करोगे, इन दोनों को क्या कीजिए, बैक ट्रेस कीजिए, पीछे की साइड लेके जाइए। बैक ट्रेस करने का मतलब ऐसे, ठीक है। और ये जो पोल वाली है इसको भी पीछे लेके जाते हैं। तो ये देखिए दोनों पीछे जाके ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इस पॉइंट पे मिल रही है, तो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल। इस इमेज को क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, ठीक है। हालांकि इधर कोई इमेज बनेगी नहीं, पर हम ऐसा समझ सकते हैं, जब ये दोनों पीछे जाके मिलेंगे तो यहाँ पे कोई इमेज A' और ये क्या होगी आपकी B', ठीक है। तो जब आप यहाँ खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पीछे से कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिससे रे ऐसे निकल के आ रही है, ठीक है। इस चीज़ का ये मतलब है, तो वर्चुअल है, ठीक है। असलियत में ऐसा नहीं है, बट हमें ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा जिससे रेज जो है आ रही है। अगर हम यहाँ इसे खड़े होकर देखेंगे तो A' B' कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एट बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में। इमेज फॉर्मेशन कहाँ है भाई, सॉरी इमेज की साइज कहाँ है भाई, इमेज की पोजीशन कहाँ है, इमेज की पोजीशन है आपकी, इमेज की पोजीशन क्या है भाई आपकी, एट बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इमेज की पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है। और साइज क्या है, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। इस केस में भी क्या हो गई, हाईली एनलार्ज्ड, ओके। और जो टाइप है वो कैसी है, टाइप देखिए कैसी है, रियल नहीं है, क्योंकि दोनों आपका ऑब्जेक्ट उस साइड रखा है मिरर के, और इमेज जो है वो दूसरी साइड बन रही है। तो ये आपकी जो इमेज है वो कैसे बन जाएगी, वर्चुअल। कैसे बनेगी भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये 6 केसेस थे जो आपको कॉनकेव मिरर के बनाने हैं, ठीक है। ये याद रखने, ये 6 केसेस आपके पेपर में आते हैं। इसके बाद कॉन्वेक्स के हैं 2 केसेस हैं सिर्फ कॉन्वेक्स के, ठीक है। वो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके।